हेलो दोस्तों, एलएसएल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को दिया है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से थैंक्स करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के कुछ एमसीक्यूज़। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 1986। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु बाय एनी गुड फॉर कंसिडरेशन। बी, कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु हायर्स और अवेल ऑफ एनी सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन। या सी, बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा, इसमें जितना भी लिखा हुआ सब कुछ ठीक लिखा हुआ है, तो इसमें कोई भी जो है वो गलत नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द टर्म पर्सन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो दोस्तों, जैसे कि आप इसके ऑप्शन देख रहे हैं, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अ फर्म, या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि इसमें जो ऊपर तीन ऑप्शन दे रखे हैं, तीनों के तीनों पर्सन के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 गुड्स मीन्स। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज अमेंडेड इन। तो दोस्तों, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, ये 2002 में एक बार अमेंड किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 2002। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन केस गुड आर परचेज फॉर रीसेल, दीज गुड्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आर। तो दोस्तों, जिन गुड्स को दोबारा बेचने के लिए खरीदा जाता है, उन गुड्स को बोलते हैं कॉमर्शियल पर्पज़। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, फॉर कॉमर्शियल पर्पज़। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन देखते हैं। कंज्यूमर डिस्प्यूट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 मीन्स। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अ डिस्प्यूट वेयर द पर्सन अगेंस्ट होम अ कंप्लेंट हैज़ बीन मेड डिनाई और डिस्प्यूट द एलिगेशन कंटेंट इन द कंप्लेंट। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डेफिशिएंसी मीन्स। तो दोस्तों, डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, एनी फॉल्ट, इम्परफेक्शन, शॉर्टकमिंग्स और इन एडवोकेसी इन क्वालिटी, नेचर एंड मैनर ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है उसे डेफिशिएंसी कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अंडर सेक्शन 2(1) सब क्लोज आर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मीन्स। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ट्रेड प्रैक्टिस विच फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग द सेल, यूज़ और सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और for the provision of any services adopted any unfair method or unfair deceptive practice। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, 150। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म ऑफ द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज़। तो दोस्तों, जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होती है उसका जो टर्म होता है वो 3 ईयर्स होता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द राइट टू बी इन्फॉर्म अबाउट द क्वालिटी, क्वान्टिटी, पोटेंसी एंड प्योरिटी। ऑप्शन बी, टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द राइट टू बी हेयर्ड एंड to be assured that consumer interest will receive due consideration। और ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, अब तक हमने जितना भी चीज़ें डिस्कस की थी, ये सब के सब जो हैं आपके स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के ऑब्जेक्टिव हैं, और हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम इज़। तो दोस्तों, ये क्या है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, क्वाजी जुडिशियल फॉर्म। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम कंसिस्ट ऑफ। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, अ प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनरली द डिस्ट्रिक्ट फोरम अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हैज़ द जुरिडिक्शन टू एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड कंपनसेशन डज नॉट एक्सीड रुपीज़। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी 20 lakhs। जो आपके क्या कहते हैं, इसमें जो है आपका डिस्ट्रिक्ट फॉर्म की जुरिडिक्शन होती है 20 लाख रुपए तक के कैश अमाउंट तक। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। एनी पर्सन एग्रीव बाय एन ऑर्डर मेड बाय स्टेट कमीशन इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर में प्रेफर एन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर। तो दोस्तों इसमें हमसे पूछा गया कि स्टेट कमीशन के जो ऑर्डर हैं उसके अगेंस्ट हम अपील कहाँ कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी नेशनल कमीशन में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन अ पर्सन कैन अपील टू। तो दोस्तों नेशनल कमीशन का जो ऑर्डर होगा उसको हम उसकी जो अपील है वो हम किस कोर्ट में कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरी मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ। तो दोस्तों जो नेशनल कमीशन के मेंबर्स होते हैं उनका जो टर्म है ऑफिस का वो कितना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 5 ईयर और अप टू द एज ऑफ 70 ईयर्स। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लिमिटेशन पीरियड टू फाइल अ कंप्लेंट एज प्रोवाइडेड इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज। तो दोस्तों इसकी जो लिमिटेशन पीरियड है वो है 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन हैज़ अराइजन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा इज। तो दोस्तों जो इसका आंसर है करेक्ट वो है ऑप्शन बी एप्लीकेबल इन कंज्यूमर केसेस। तो दोस्तों जो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा है जो हमारा सेक्शन 11 में दिया गया है तो वो कंज्यूमर केसेस पे अप्लाई होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पर्सन हु डज नॉट मेक और मैन्युफैक्चर एनी गुड्स बट असेंबल पार्ट देयर ऑफ मेड और मैन्युफैक्चर्ड बाय अदर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज़। तो उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको कहते हैं इसमें मैन्युफैक्चरर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल काउंसिल अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें जो सेंट्रल काउंसिल है उसका कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इसका देख लीजिए। पहला है टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द राइट टू सीक रेड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, या सी बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों जैसे आपने देखा इसमें तीनों के तीनों ही जो हैं ऑब्जेक्टिव हैं सेंट्रल काउंसिल के। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में चलते हैं। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 प्रोवाइड रिगार्डिंग इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी एवरी डिस्ट्रिक्ट इन अ स्टेट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर सेक्शन 2(1) सब क्लॉज बी ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कंप्लेनेंट मीन्स। तो दोस्तों कंप्लेनेंट मीन्स होता है अ कंज्यूमर, द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हु मेक अ कंप्लेंट, और एनी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो दोस्तों इसमें तीनों हैं जो ये आपके हैं ये कंप्लेनेंट के अंदर आते हैं। चलिए दोस्तों अब अपने चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। इसमें हमसे पूछा गया है अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी मीन। एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी का मीन क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो एक बार देख लेते हैं। लेबोरेटरी का मीन होता है लेबोरेटरी organization recognized by the central government, laboratory or organization recognized by the state government, laboratory or organization established by or under any law for the time being in force। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो है ऑप्शन डी। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखे 25 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के MCQs। तो दोस्तों आप एक बार इस वीडियो को म्यूट करके एक बार दोबारा से देख लीजिए फास्ट फॉरवर्ड करते करते, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसके क्या क्या हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो पे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों।